गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज बहुत ही ज्यादा बारिश पड़ी है, पता है आप लोगों को? तो देखो, हमारा जो खेत है वो बिल्कुल ही डूब चुका है पानी में। ये देखो, ये बिल्कुल पानी से भर चुका है वो जगह बिल्कुल। और आज आज नहीं, कुछ दिन से मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और आप लोगों को तो मैं बताई ही हूँ। और देखो, मेरा रूम लॉक करके अभी मैं ऊपर में आके बैठी हूँ थोड़ा ये जगह पे, छत पे। एंड मेरा एक सपना पूरा हो गया है। आप लोगों को तो मैं बताई थी। बचपन से माँ के जाने के बाद लाइफ में कितनी ज्यादा स्ट्रगल की हूँ मैं, वो मैं जानती हूँ। और माँ के ना रहने से आपके होकर बोलने वाले भी कोई नहीं होते हैं। तो माँ के जाने के बाद ये सारी चीजें मैं एहसास की हूँ, फील की हूँ अपनी लाइफ में। और काफी सारे तकलीफें झेलने के बाद अब जो मैं सपना देखी थी वो जब पूरा हो गया तो बहुत ही खुश हूँ। पता है, एक लड़की के लिए घर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरा एक घर हो गया है छोटा सा, तो उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। और कुछ ही दिन में शिफ्ट करूंगी। जब करूंगी तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी। एक समय था, पता है, जब मैं बहुत तकलीफें की। तब मैं कभी खाना खाती थी, कभी नहीं खाती थी। कभी कभी तो रात को बस पानी पी के सो जाती थी। और जब लगता था अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है घर पे खाने के लिए, तो चीनी ला के रखती थी, मैं चीनी खाया करती थी। वो दिन याद आती है बहुत। और मैक्सिमम टाइम में भिंडी वगैरह लाती थी। और भिंडी बहुत सारे होते, तो छोटे छोटे जो होते थे, मैं क्या करती थी, एक दो करके भिंडी चावल के साथ बॉईल करने के लिए रख देती थी, वही चावल खाती थी। तो ये सारे समय मुझे याद है, और अभी भी है, और आगे भी मैं याद करके चलना चाहती हूँ। क्योंकि अभी मैं बहुत पैसे वाली तो नहीं हो गई, लेकिन ये जो तकलीफों की सामना करके आई हूँ ना मैं, इन सब बातों को मैं भूल नहीं पाऊंगी कभी भी नहीं। लाइफ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे जब बुरे समय थे, मेरे अपनों से लेकर पराया सब कोई मेरा साथ छोड़ दिए। सो किस तरीके से मैं जीरो से यहाँ तक पहुंची हूँ मुझे खुद नहीं पता। बिल्कुल जीरो थी मैं जब मैं घर से निकली थी, तब मेरे पास कुछ नहीं था। और आप लोगों को पता है, अभी भी मैं ये सब जो कपड़े पहनती हूँ, नॉर्मली कपड़े पहनती हूँ। मैं चाहूँ तो 1000 2000 से कपड़े खरीद के पहन सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ। क्योंकि मेरी जो बीते समय गई है ना, जब मैं बहुत तकलीफें सही हूँ, कभी मुझे खाना मिला कभी नहीं मिला, उस समय को सोच के सोचती हूँ कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। तो आगे और भी बहुत कुछ करना है, जो भी सोच के रखी हूँ मैं, और कोशिश करूँगी पूरा करने की। और सपना हर किसी को देखना चाहिए, है ना? और पूरा करने की भी कोशिश करनी चाहिए। भले ही वो पूरा ना हो, हर सपना तो पूरे नहीं होते, लेकिन कोशिश हमें छोड़नी नहीं चाहिए। जब मैं घर से बाहर निकली थी ना, कुछ भी नहीं था मेरे पास। कपड़े, पैसे, थोड़ी बहुत ही मेरे पास सेविंग्स थी। वो सेविंग्स रखने के बाद थोड़े दिन में बहुत मुश्किल समय आई थी, मेरे पास सेविंग्स भी नहीं थे। फिर मैं वो जीरो से अब यहाँ तक पहुँची हूँ। और अब मैंने एक घर खरीद लिया है।
बहुत मुश्किल से खरीदी हूँ, बहुत। एंड आगे मुझे पढ़ाई भी करनी है। जैसे जैसे मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई की हूँ, ऐसे ही आगे मुझे पढ़ाई जारी रखनी है। और उन लोगों को मुझे दिखाना है जो लोग एक दिन मुझे, क्या बताऊँ, पैसों की वजह से मुझे घर से निकाल दिए थे। अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते ना, तो मुझे कोई नहीं निकालते घर से। सो सबको बहुत मिस करती हूँ, खास करके अपनी मम्मी को, पापा को, सबको, भाई को। लेकिन माँ के जाने के बाद ना घर घर ही नहीं रहा। अब मन नहीं करता कि मैं घर लौटूं। सोचती हूँ घर, कौन से घर में मैं जाऊं, जिस घर में मेरी माँ ही नहीं है, उस घर में जाके क्या फायदा है। तो अब उस घर में जाने का मन नहीं करता है। और यूपी आके ना मुझे बहुत सुकून मिला है, जो मेरे घर पे बंगाल में नहीं थी। यहाँ के लोग मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ। वैसे बहुत लोग हैं जो लोग मुझे परेशान करने की कोशिश की है, उनकी वीडियो मेरे फ़ोन पे मैंने बना के रखी हूँ। जो लोग मेरे घर पे आके मुझे धमकियाँ दे के जाते हैं, उनकी वीडियो मेरे फ़ोन पे बनी हुई है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में मैं मतलब सबको बताऊँ, सबको पता चले, है ना? सही बात नहीं है। और जो लोग मुझे धमकियाँ दे के जाती है, लड़कियाँ हैं, है ना? कोई लड़की को पूरी दुनिया देखे, मैं वो वीडियो को छोड़ दूँ और लोग उनके बारे में गलत बातें बोले, ठीक नहीं है। तो मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा। लेकिन मैं भी समझती हूँ कि लोग ये सोचते होंगे कि ये अकेली रहती है, क्यों रहती है। तो मैं सबको यही बोलूँगी, कोई अगर अकेली रह रही है तो मजबूरी है, और कोई कैसे भी रहे, अकेले रहे, फैमिली के साथ रहे। हम सबको किसी के मैटर में नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैं हूँ, अगर मेरे पास कोई लड़की अकेली रहते हुए मैं देखूँ, तो उसे मैं क्यों परेशान करूँगी। वो उसके जैसा रह रही है अपनी लाइफ में, तो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। और जो भी हो, छोड़ो। बीती बातों को याद करती हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, इसलिए मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती हूँ। बचपन में मेरी मम्मी की डेथ के बाद ना मुझे कभी छोटे चाचू के घर, कभी तीसरे वाले चाचू के घर, तो कभी मझले वाले चाचू के घर, तो कभी बुआ के घर, ऐसे करके कहीं ना कहीं भेज दिया जाता था। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी, सोचती थी क्यों मुझे हमेशा घर से बेघर कर दिया जाता है। एक दिन मैं बड़ी होंगी और बड़ी होके अपना एक घर खरीदूंगी, फिर मुझे ना कोई परेशान नहीं करेंगे और कोई भी मुझे अपने घर से नहीं निकालेंगे। और जब तब ना मुझे और भी ये भी सोचती थी मैं कि मैं एक दिन ये घर से निकल जाऊंगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाऊं, 8th या 9th पे चली जाऊं, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर कभी भी नहीं आऊंगी। और एक दिन ऐसा ही आया, जिस दिन मैं घर छोड़कर चली आई, फिर मैं कभी नहीं गई अपना घर। और मुझे पता है कि अब मैं कभी नहीं जा सकती, लेकिन उस समय मैं सोचती थी कि कभी नहीं जाऊंगी घर। लेकिन अब बहुत मिस करती हूँ घर को, घर पे सबको, अपने गांव के लोगों को, सबको बहुत मिस करती हूँ। हाँ, अब मैं घर जाना भी नहीं चाहती हूँ। अब मेरा घर यूपी है और यूपी के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इन लोगों से बहुत प्यार करने लगी हूँ। तो अब मुझे नहीं जाना है घर, मेरा घर यही है। और मैं जंगल से कितने सारे लकड़ी लेके आई हूँ चूल्हा जलाने के लिए। अभी फिलहाल बारिश बहुत पड़ी है आज, और मैं भी चाह रही थी कि बारिश पड़े, और बारिश हो गई, मेरा मन खुश हो गया बिल्कुल।
आज बिल्कुल चैन की नींद सोऊंगी। सो ये जो लकड़ी है ना, अभी इससे मैं चूल्हा जलाऊंगी मजे से। वैसे भी और भी बहुत सारे लकड़ी मेरे पास है, वो देख सकती हो। सो और क्या बताऊं, साथ ही आज मेरा जो खेत है पूरा डूब गया पानी में। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन मुझे भी भरोसा है कल तक भगवान जी धूप निकाल देंगे और कल सुबह तक धूप निकलने से पहले ये पानी सारे खत्म हो जाएंगे रात भर में, और फिर मेरा खेत बिल्कुल हरे भरे हो जाएगी। पानी दे भी तो थोड़ी बहुत ही देनी चाहिए ना भगवान जी को, इतने ज्यादा पानी दे देते कि फिर मेरे खेत पूरा भर जाती है। क्या बताऊं। और अभी मैं रूम पे आ गई हूँ एंड आज मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी फिर आप लोगों से। बाय बाय।